अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट वाइवा के। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैव यू डन द फीजिबिलिटी स्टडी ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो वो आपको बताना है कि फीजिबिलिटी स्टडी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी टेक्निकल फीजिबिलिटी और दूसरा हो सकता है ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, और तीसरा भी हो सकता है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। तो पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, टेक्निकल फीजिबिलिटी मतलब आप जो प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने यूनिटी और व्यूफोरिया का एग्जांपल लिया है, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है या इसका लाइसेंस है, और लाइसेंस है तो वो कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, उसका कॉस्ट क्या है, वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आया ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। तो ऑपरेशनल फीजिबिलिटी में क्या होता है, बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड, हु इज गोइंग टू यूज इट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। सो basically what will be your answer, that this project will be used by admin, customer and table in charge, and it will help them to make their task easier and better. Okay, तो ये जो है admin login, we will be having different pages, like we will be having an admin login page where admin can view, keep track of all the information about the customers as well as the uh, table information, that what foods are being ordered and everything about the order as well as the customer will have a preview of their own page, and table in charge means a waiter will waiter or a table in charge will have their own menu of what is the order for a particular table. ओके, नाउ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या आपने प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी की है। ओके, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने प्रोजेक्ट का बजट फाइंड आउट किया है। तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि जैसे अगर आप एक मेन्यू कार्ड प्रिंट करते हैं, ओके, तो उसका कॉस्ट कितना आता है, 500 रुपीज से 2000 रुपीज हो सकता है एक अच्छे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड। तो ये जो है, ये मेन्यू कार्ड एटलीस्ट सपोज वी आर गिविंग इट टू 10 customers or for 10 tables we have printed, so around the cost will be 20,000, and if there is a small change in the menu then we have to print the menu again. Okay, but if we are using a computerized menu then we can easily make the changes. Initially we have to pay for the tablets or whatever interfaces we are using, but nowadays see it's basically available on your mobile phones as well. So all that explanation that how your project is feasible or economically feasible in the long run, initially there is cost involved but later on it is beneficial. So ये जो बेनिफिट्स है ये आपको एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्ट का। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द कस्टमर। देन सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है। तो बेसिकली सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको क्या पूछा जाएगा कि हैव यू डन द सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी इज बेटर, ओके, व्हाई यू हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है कि अगर मेरा ये प्रोजेक्ट AR VR का है तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के लिए, और उसका कॉस्ट, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको बताना है। ओके, उसका पर्पस क्या है, okay, what is the delivery method, okay, why to use augmented reality, okay, और बेसिकली पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सिमिलर प्रोजेक्ट मार्केट में एग्जिस्टिंग है क्या, या फिर ये प्रोजेक्ट बनाने का आपको आइडिया कहाँ से मिला। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा कि augmented reality is used in games most very widely nowadays, okay, but people have not used it in real applications like creating a food menu or creating suppose displaying a virtual books or displaying some virtual food items or say sweets and all. So or you can say virtually displaying the furniture, so that there they have not used. So basically we are trying to bridge the gap between this industry and we are trying to give a realistic image of the object. But nowadays you must have seen that if you are ordering on any online platform then they are showing you the 3D view of the object. If you people have must be familiar with car, okay, so when you go to any car website, on the bottom they also have a 3D view of the car, so you can see that. So that is also one way of one application of such technology.
but it is not used for food restaurant menus. So that is why you can say for that reason I had chosen this particular project. Now, which technology? You have to explain a little bit about the technology. Okay, so I'll just move ahead. Now, this page is also very important. Suppose you have done a little bit of survey for your project, then you can put it in your ब्लैक बुक. जैसे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि लोगों का थोड़ा सा सर्वे किया है कि उनको अगर प्रिंटेड मेन्यू के बदले में एक टैब में अगर मेन्यू दिया जाए और उसमें वो 3D व्यू देख सकते हैं, तो व्हाट विल बी देयर ओपिनियन, whether they will like this particular product. So people have given answers. Some have said yes, some have said no, some have said maybe. तो अगर आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो नया आइडिया है, तो आप भी क्या करो, एक छोटा सा सर्वे ले लो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एंड यू पुट दैट, बिकॉज उसका क्या है, बहुत वैल्यू है प्रोजेक्ट में. ओके, और बाद में आपको पता है ये प्रोजेक्ट को आपको रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप उसको रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा. इसके लिए आप एक छोटा सा ऐसा सर्वे कंडक्ट कर लीजिए और ये सर्वे के रिजल्ट्स हैं वो आप ब्लैक बुक में डालिए और प्लस लोगों को बताइए कि ये सर्वे आपने कंडक्ट किया, उससे आपको क्या आंसर मिला. ये देखिए यहाँ पर आपको आंसर ज्यादा यस में मिला है, तो इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट को बनाया, ऐसे आप बोल सकते हो. ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखाती हूँ क्या है. अब मेरा चैप्टर नंबर 3 है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज अपना ब्लैक बुक अच्छे से पढ़ो और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ. चैप्टर नंबर 3 क्या है, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस. तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम डेफिनेशन. ओके, तो वैसे ही आपने एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन तो एक्सप्लेन कर दिया है. अब आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मुझे जो फूड मेन्यू था उसको ऑटोमेट करना था. तो आप आंसर कैसे करोगे कि आई वांट टू ऑटोमेट द फूड मेन्यू एंड दैट इज व्हाई आई हैव प्रपोज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. आपने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, ये आपका सेमेस्टर 5 का प्रोजेक्ट वाइवा है, तो आपने प्रोजेक्ट का सिर्फ आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हो, बट आप इस प्रोजेक्ट को सेम 6 में इम्प्लीमेंट करोगे. तो आपको अभी क्या एक्सप्लेन करना है कि आपने रिक्वायरमेंट कैसे गैदरिंग की, रिक्वायरमेंट कैसे लिया है. तो आपको बताना है कि आपने we went to various restaurants and we tried to gather information from the waiters, from the owners of the restaurant and even from the customers, and we came to know that this type of project will be useful. Okay, फिर ये हो गया. अब आपका आता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए आप ये डायग्राम से बहुत फेमिलियर हो, इसको बोलते हैं गैंट चार्ट. ओके, इसे बोलते हैं गैंट चार्ट. तो ये जो डायग्राम है, ये इसके ऊपर एग्जामिनर्स को क्वेश्चन आ सकता है. वो लोग पूछ सकते हैं कि ये जो गैंट चार्ट है, व्हाट डज इट शो, ओके, और व्हाई यू हैव यूज दिस पर्टिकुलर गैंट चार्ट. सो व्हाट विल बी आंसर. फर्स्ट, ये जो गैंट चार्ट है, दिस इज अ वीक वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन इन द प्रोजेक्ट. नाउ इन वीक 1 what you have done the survey of technology literature review. In the week 2 you have done the same thing. Then feasibility and need validation you have done in week 3 and week 4. So that way you have to explain what you have done week wise. और ये जो कलर है ना, ये हमेशा ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कलर. why green? Because we are specifying that which work we have performed. ओके, तो अभी अगर मैं इसमें स्टूडेंट्स इसको कलरफुल भी बना देते हैं, रेड, ब्लू, बट हर कलर का मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए आप फॉर द सेफर साइड आप सिर्फ ग्रीन कलर में इसको फिल कीजिए. ओके, ग्रीन कलर मीन्स आपने जो प्लान किया था वही आपने एग्जीक्यूट किया. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप ये गैंट चार्ट मुझे एक्सप्लेन करना है. फिर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
which model you have used for your project development, okay, और which software development life cycle you have used. तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या दिख रहा है आपको, वाटरफॉल मॉडल. तो वाटरफॉल मॉडल बहुत ही सिंपल है और ये आज भी इंडस्ट्री में यूज होता है. इसलिए अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर ने बोला कि मॉडल तो बहुत पुराना है, अब ये इंडस्ट्री में नहीं यूज होता है या फिर सॉफ्टवेयर के लिए नहीं यूज होता है, तो आप प्लीज कॉन्फिडेंटली बताइए कि नहीं, ये प्रोजेक्ट, ये सॉफ्टवेयर मॉडल आज भी यूज होता है इंडस्ट्री में. प्लस आपको क्या करना है, सेमेस्टर 5 में आपके रिक्वायरमेंट डिजाइन को आपको फ्रीज करना है और सेमेस्टर 6 में आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है. इसलिए हमने वाटरफॉल मॉडल डाला है. इसके अलावा आप कौन सा मॉडल डाल सकते हो, आप डाल सकते हो दिस प्रोटोटाइप मॉडल आप डाल सकते हो, ओके. लेकिन इंक्रीमेंटल आप मत डालना, बिकॉज इंक्रीमेंटल इज ओनली यूज्ड फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विच गोज फॉर 3 to 4 years. इसलिए इंक्रीमेंटल मत डालिए. स्पाइरल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. अगर हम अजाइल मेथड डालते हैं तो वो हम डाल सकते हैं, बट अजाइल इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ओनली in 1 month or 2 month, okay, so that is why we cannot put it. So simple है कि आप waterfall model, prototype model ऐसा ही मॉडल डालें जो सिंपल हो और हमारे सेमेस्टर 5 प्रोजेक्ट, सेमेस्टर 6 प्रोजेक्ट इसके लिए एप्लीकेबल हो. अब इसमें आपको 2 ही स्टेजेस परफॉर्म करनी है, जैसे कि रिक्वायरमेंट, फीजिबिलिटी स्टडी एंड डिजाइन. ये जो स्टेजेस है ना, तो आपके प्रोजेक्ट में आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे की है, डिजाइन क्या किया है, वो आपको इस प्रोजेक्ट, इस स्टेप में एक्सप्लेन करना है, ओके. एग्जामिनर को पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको प्लीज ये सब एक्सप्लेन मत करना. आपको सीधा सीधा बताना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे किया, ओके. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आप बता सकते हो कि वी वेंट टू मेनी restaurants and we tried to gather the information from customers, hotel management people, and from the owners and waiters, okay. Then we have designed the pages in PowerPoint or Word. You have designed the interfaces and you have got the approval from the customer, okay. So these are the ways you can explain. Now what is your plan for other stages, that also you can explain later. फिर आता है हमारा प्लेटफॉर्म. तो वो प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना है. फिर आपका आ जाएगा कौन सा इंटरफेस आप यूज कर रहे हो. यहाँ पे जैसे बताया विजुअल स्टूडियो, तो क्यों विजुअल स्टूडियो हमें यूज करना है वो हम बता सकते हैं. और कुछ डिजाइनिंग के लिए आपको और कोई सॉफ्टवेयर लगता है तो वो भी आप बता दो. प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट डिजाइन, प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अब हम सेमेस्टर 5 में जो वाइवा है उसमें हम सिर्फ एक प्रिलिमिनरी आइडिया देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, ओके. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन में. ये देखिए यहाँ पे बताया कि AR फूड मेन्यू इज अ crucial marketing tool for any restaurant, from high-end dining outfits to popular fast food chains. So anyone can use. AR is a upcoming technology and definitely many phones with cameras and all, we can easily implement it on a mobile phone or on a tab, okay. Then chapter 4. अब चैप्टर 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ. थैंक यू.